जाऊं मैं भरियो बंधु परमानंदमय समय सार का। नाटक से सर देखो, इसने अर्थ में दिया है, इसका विषय तो अपने वो ख्याल में ही है, सत्ता की महिमा क्या है और सत्ता का गुणगान कर रहे हैं। अर्थ करते हैं, दही के मथने में घी की सत्ता साधी जाती है। औषधियों की एक मत में रस की सत्ता है। माने सत्ता का मतलब यहाँ समझना मुख्यता। जैसे दही में दही मथा क्यों जाता है, क्योंकि उसमें घी का प्रयोजन है और घी की सत्ता दही में है और वो मुख्य है। ठीक है। और औषधियां जो बनती हैं तो वो सत के बिना नहीं होती। जो सत होता है, कल अपन ने चर्चा की थी ना, अर्क या सत जिसे बोला जाता है, माने मूल तत्व उसका, तो उससे औषधियां बनाई जाती हैं। आगे कहते हैं, तो मैंने सत्ता का महत्व है। शास्त्रों में जहां तहां सत्ता ही का कथन है। ज्ञान का सूर्य सत्ता में है। ज्ञान रूपी जो सूर्य है उसकी भी सत्ता है ना। अमृत का पुंज सत्ता में है। अमृत मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? सत्ता में। सत्ता में। सत्ता का छुपाना सांझ के अंधकार के समान है। सत्ता की दुल्हन सांझ, ऐसा आया था ना इसमें। सत्ता का छुपाना माने छुप जाना उसका, सत्ता का अर्थात हमारे ज्ञान में अपनी सत्ता नहीं है, इसका मतलब वो छिपी हुई है सत्ता। वो हमारे ज्ञान में सत्ता छिपी हुई है, हमें अपनी सत्ता का पता नहीं है। इस ज्ञान को अपनी सत्ता का भान नहीं है, तो वो ज्ञान अंधकार के ही समान है। ज्ञान ने क्या जाना? कुछ नहीं जाना, अगर सत्ता को नहीं जाना। और सत्ता को प्रदान करना सवेरे का सूर्य उदय करना है। जो सत्ता को जानता है, पहचानता है, तो समझो कि उसके ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। सत्ता का स्वरूप ही मोक्ष है और सत्ता का भूलना ही जन्म मरण आदि दोष रूप संसार है। जितना जो जिनवाणी का कथन किया है, भगवान की जो दिव्यधनी कीर्ति है, जितने ज्ञानी हुए तो उनके लिए सत्ता मुख्य है। जिनवाणी में जितने कथन आते हैं ना, उसको सत्ता को केंद्र में रख करके तब कथन है।
क्योंकि सत्ता के बिना जो भी कथन किया जाए वो एकांत कथन है, अज्ञानमय, ऐसा समझना। जो सत्ता को भूला तो उसकी सारी बातें सब गलत है, ये समझना। भाई पहले वस्तु है ना, वस्तु है, उसकी सत्ता है, तब ये सारी बातें हैं, तब संसार है, तब मोक्ष है। और वस्तु ही नहीं हो तो वस्तु के बिना काय का संसार, काय का मोक्ष। कोई जीव अपना अपनी सत्ता भूला हुआ है तो क्या वो संसार को जानता है? नहीं। वो मोक्ष को जानता है, सात तत्व को जानता है? जान ही नहीं सकता है, ये बात है। न वो पर्याय को जानता है, न गुण को जानता है, न द्रव्य को जानता है, कुछ नहीं जानता। न वो उत्पाद को जानता है, न द्रव्य को जानता है। तो वस्तु तो सत्स्वरूप है, सत के बिना ये सब है नहीं ना। अब वो पढ़ पढ़ करके उसमें से, कल मैंने बताया था, 3 प्रकार के लोग मैंने बताया था, पंडित बन जाते हैं ऐसे। तो फिर क्या है कि जिनवाणी की नकल कर करके भले ही वो किताबों की रचना कर दें कि ए जिनवाणी ने ऐसा दिया है, तो तुम्हारा अपना क्या है? जिनवाणी की बात मोक्ष में प्रकाशन में कह दिया, वो रख दिया, इधर से रख दिया, इसमें समय सारे की जगह से रख दी। किसी दूसरे ने कहा है कुछ, कोई ज्ञान ही नहीं तो वो रख दिया, किताब बन गई साहब। अपना कोई तुम्हारा क्या है, ये बात है। क्योंकि वस्तु इतनी गहन है कि जब वस्तु को जानता है जीव, तो वो अपनी वस्तु को, अपनी सत्ता को, तो उसे आश्चर्य होता है कैसी वस्तु है। कुछ बातें उसे कहने का भाव आता है, और तभी अपने को ऐसा लगता है ना, जैसे गुरुदेव जी ने कही, बहन जी ने कही, तभी भैया ये बात है तो हमने सुनी नहीं, सम्यक क्षण मिथ्या दृष्टि में नहीं आता, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, ये बात है। देखो यहाँ कहते हैं सत्ता का स्वरूप ही मोक्ष है, और सत्ता का भूलना ही जन्म मरण आदि दोष रूप संसार है। जिसने सत्ता को भूला, उसे संसार मिला, वो संसारी है। अपनी आत्म सत्ता का उल्लंघन करने से चतुर्गति में भटकना पड़ता है। सत्ता के उल्लंघन धूमधाम चहु हुए है, ऐसा कल पढ़ा था ना अपन ने। आगे कहते हैं जो आत्म सत्ता के अनुभव में विराजमान है वही भला आदमी है। मैंने उसमें साहू कहा था, माने सच्चा है। साहू का मतलब सच्चा है, सीधी बात ये है। आत्म सत्ता माने ये सत्स्वरूप वस्तु अपनी सत्ता को स्वीकार करे, अपने सत को स्वीकार करे, बस। इस सत को स्वीकार करने वाला कौन है? ज्ञान। ज्ञान माने वो सत वस्तु है ना, वो वस्तु ही तो अपनी सत को स्वीकार करे कि मैं सत्स्वरूप हूँ। इसी का स्वीकार करना, इसी का नाम ज्ञान है। और इसका स्वीकार नहीं करना, सत वस्तु द्वारा अपनी सत्ता का ज्ञान नहीं करना, उसका अनुभवन नहीं करना, उसका स्वीकार नहीं करना, तो ये अज्ञान है बस। तो यहाँ कहते हैं आत्म सत्ता के अनुभव में विराजमान है वही भला आदमी, माने सच्चा है वो। और जो आत्म सत्ता को छोड़कर अन्य की सत्ता को ग्रहण करता है,
अन्य की सत्ता को ग्रहण करना माने अन्य की सत्ता को अपनी सत्ता मानना, ये बात है। वही चोर है माने अपराधी। अब अभी और इसमें आत्म सत्ता का अनुभव निर्विकल्प है, यहाँ ये कहते हैं। देखो पहले तो अपन इसका पाठ करेंगे। पहले इसका पाठ करते हैं। जामे लोक भेद नाहि, थाप ना उछेद नाहि, पाप पुण्य खेद नाहि, किया नाहि करनी। जामे राग दोष नाहि, जामे बंध मोख नाहि, जामे प्रभु दास नय कासु नाहि धर। जामे हारि जीत नाही, जामे गुरु शीस नाही, विष नाही भर। आसुन वरण नाहि, काहू की शरण नाहि, ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि। देखो ऊपर वाला अपन ने जो छंद पढ़ा था 227 पेज पर है, 24 नंबर का छंद चल रहा है। तो एक 23 नंबर के छंद में अपन ने इसके अर्थ में जो अंतिम दो लाइनें है ना, जो आत्म सत्ता के अनुभव में विराजमान। तो अभी मैंने एक बात कही थी इसी की व्याख्या में, आत्म सत्ता माने अपनी सत्ता, आत्म माने अपनी, अपनी सत्ता। अनुभव किसका है? आत्मा का ही अनुभव है। अनुभव माने अनुभव रूप गुण, अनुभव रूप पर्याय। किसकी है? किस द्रव्य की है? किस संस्कृत की है? जीव की सत्ता। जो जीव सत्स्वरूप वस्तु है, वो सत्स्वरूप वस्तु जो चेतन वस्तु है उसी का वो अनुभव है, अनुभव रूप पर्याय, अनुभव रूप गुण है। ठीक है। अब उस अनुभव का विषय, अनुभव रूप पर्याय का विषय अपनी ही सत्ता, इसका नाम आत्म सत्ता का अनुभव। ठीक है। अब ये आत्म सत्ता का अनुभव, ये यहाँ जो लिखा हुआ है देखो, छंद के प्रारंभों पर एक लाइन है, आत्म सत्ता का अनुभव। वो कैसा है? निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प का अर्थ क्या है इसमें? कि निर्विकल्प माने क्या आया समझ में? तो जामे लोक वेद नाहि। देखो वेद कहते हैं शास्त्रों को, लोक कहते हैं ज्ञान को। लोक में तमाम प्रकार की कलाएं हैं ना, और उन कलाओं के जो लौकिक कलाएं हैं, जैसे वैद्य की भी एक कला है, चिकित्सा भी एक कला है। ठीक है। सोने चांदी का काम करना भी एक कला है, कपड़े का काम करना भी कला है। तो ये सब कलाएं हैं ना, और ये सारी कलाएं विद्या से जोड़ी जाती है ना, और इनका ज्ञान किया जाता है ना। तो सूरत में हजारों लोग काम करते हैं, काय का काम करते हैं? हीरे का, हीरे, हीरों को तराशने का काम करते हैं, वो भी कला है ना। तो
उसके लिए उन्हें अपनी कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ ज्ञान करना पड़ेगा ना। लेकिन आत्मा के अनुभव करने में कौन सी कला चाहिए? जहां में लोक वेदना है, यानी कोई लौकिक कला की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। जहां में लोक वेदना है, ऐसा आशय क्या किया जाए? क्या किया अरे, मैं ये बात पहले कहता हूँ, कहता आया हूँ कि हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। नहीं, हर जीव जानता है कि मैं जानता हूँ, पर वो गड़बड़ क्या है कि उसे अपनी सत्ता का भान नहीं है। आया कि नहीं आया? ये तो जानता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जानना क्या है, कहाँ है, किस सत्ता में है, इसकी उसे खबर नहीं है। जैसे मैंने भी प्रश्न किया था कि अनुभव किसकी पर्याय है, किसका गुण है, उसका विषय कौन बने? तो जिसकी वो पर्याय है, जिसका वो गुण है, वो गुण वो पर्याय उसी को विषय बनावे, क्योंकि वो उसी की है, वो गुण उसी का है। इतना ही तो है ना। इसका नाम तो ये आत्मसत्ता का अनुभव है, और क्या है? तो इसमें कौन से शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है? जहां में लोक वेदना है, स्थापना उछेदना है। देखो, आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, आकाश है, तो आकाश स्वयं सिद्ध वस्तु है ना, तो उसकी सिद्धि करनी है या उसका खंडन करना है कि नहीं साहब हम आकाश को नहीं मानते? अरे जो स्वयं सिद्ध है, तुम मानो तो है, नहीं मानो तो है। ऐसे जीव जानन स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, तुम मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं, तो है। उसमें खंडन मंडन स्थापना करने की या निषेध करने की, इसकी सबकी क्या आवश्यकता है? साहब हम क्या कहेंगे ना जीव नहीं है तो, या नहीं साहब जीव की सिद्धि करो, कि तुम साक्षात तो बैठे हो, जानने वाले तुम्हारे जानना साक्षात हो रहा है, तुम स्वयं अनुभव स्वरूप हो, तुम देखो जरा इधर, इसकी कोई स्थापना करनी है क्या? इसकी कोई सिद्धि करनी है क्या? स्थापना उच्छेदना, पाप पुण्य खेदना है। पाप का उदय है साहब, इसलिए हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। पुण्य का उदय आवे तो हम का आत्मा का अनुभव करें। तो पुण्य के उदय से आत्मा का अनुभव होता है नहीं, अथवा तो शुभ राग से आत्मा का अनुभव होएगा, तो पाप या अशुभ राग से, ना अशुभ राग से होगा ना शुभ राग से होगा है। और खेदना ही, कितना कितना मेहनत करनी है उसके लिए, आत्मा को आत्मा का अनुभव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, कितनी थकान होगी उसमें। पाप पुण्य खेदना है, क्रिया ना है करनी। क्या क्रिया की जाए, कौन सी क्रिया की जाए? ये कह रहे हैं पंडित जी साहब, कुछ क्रिया नहीं करनी है। अब कहते हैं देखो, जा में राग दोष ना है, आत्मा के अनुभव में कोई राग कोई द्वेष है ही नहीं, वो समता भाव रूप है। आत्मा का अनुभव कैसा है? ज्ञान स्वरूप है ना। देखो, तो ज्ञान जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव में ये आत्म वस्तु और ज्ञान स्वभाव का परिणाम, ये तीनों के तीनों वास्तव में समता स्वरूप है। इनमें राग द्वेष कहाँ है? ज्ञान क्या करता है? जानता है, तो जानेगा तो उसमें राग द्वेष करने की जरूरत है क्या? तो जानना स्वयं समता स्वरूप है कि नहीं है? ये बात है। तो जो ज्ञान है वो समता स्वरूप है, और ज्ञान का
ये स्वयं अपना आत्मा ही अपनी सत्ता ही होए तो वह विषमता कैसे हो सकती है? हाँ तो समता ही होगी ना। जामे राग द्वेष ना है, जामे बंध मोक्ष ना है, उसमें न बंध है न मोक्ष है। आया कि नहीं है? तो ज्ञान है, ज्ञान मात्र है। ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है। जामे प्रभु दास ना आकाश ना है धर्मी, जिसमें कोई सेवक हो, कोई स्वामी हो, मतलब एक स्वामी मिले, एक सेवक होए और वो उसकी सेवा करे तब आत्मा का अनुभव हुए, कोई आवश्यकता है ही नहीं। जहां में प्रभु नहीं है, दास नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आत्मा का जो अनुभव होता है तो आत्मा के अनुभव में कोई बड़प्पन या छोटापन, आत्मा आत्मा का अनुभव करे तो सबके सब एक जैसे ही हैं कि नहीं है? अरे जो सिद्ध भगवान है तो वे क्या कर रहे हैं? आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माने वे आत्मा में लीन है ना। और यहाँ का कोई छदमस्त जीव वैसा ही अनुभव करे तो उस काल में वो सिद्ध समान ही है ना। उस सिद्ध से छोटा है तो बड़ा है? समान। यही बात है। वो द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने सिद्ध समान ही है उस काल में। इसलिए कहा जामे प्रभु दास न आकाश न है धर्म। कोई आकाश भी नहीं है, कोई धरती भी नहीं, सबसे भिन्न है ये आत्मा। आगे कहते हैं जामे कुल रीत ना है। कुल की जो रीति होती है ना, कुल की परंपरा, जैसे अपन पूजा वगैरह करते हैं, या मान लो जैसे हम लोग जैनी हैं तो जैनियों के कुल की परंपरा क्या है? जैन कुल की परंपरा के दिन में भोजन करना, छने हुए जल का सेवन करना, स्वाध्याय करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, ये जैन कुल की परंपरा है कि नहीं? तो आत्मा के अनुभव में कोई कुल की परंपरा है? यानी जो हमारे पिताजी करते थे, हमारे कुल वाले ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करें? तो पंडित साहब ने लिखा है ना मोक्ष में प्रकाशन। तो धर्म जो होता है उन्होंने ऐसा लिखा है, उसमें कोई कुल और रीति से नहीं होता है। जैसे मुसलमानों का धर्म है, ये तो कुल परंपरा अपनी अपनी है, लेकिन वो धर्म नहीं है जो कुल परंपरा से होता है। ऐसा आशय है। जहां में कुल रीत ना है, जहां में हार जीत ना है। अभी कहा पहले तो कोई छोटा बड़ा नहीं है और उसमें कोई हार जीत नहीं है, ये कह रहे हैं। क्योंकि जहां देखो हार जीत कहाँ होती है? जहां राग द्वेष होते हैं, जहां विषमता होती है, वहां हार जीत होती है। जहां हार जीत है तो वहां विषमता नहीं होगी? बिल्कुल होगी ही। राग द्वेष होंगे ही होंगे। तो राग द्वेष नहीं है पहले कह दिया, तो हार जीत कैसे हो सकती है? जहां में हार जीत ना है, पहले प्रभु और दास कहा था, अब यहाँ कहते जहां में गुरु शीश ना है। शीश माने शिष्य। एक वो उनका दोहा पहाड़ी ग्रंथ है, उसमें एक वो आता है, दोहा आता है, नवी तू पंडित मुख नवी, नवी ईश्वर नवीनीश। नवी गुरु, नवी गुरु
कोई भी शीश नवी सब्बई कम्म विशेष। ये गाथा है। नवी तू हूँ पंडित, क्या तू पंडित नहीं है? आत्मा पंडित है। नवी तू पंडित मुख नवी, न तू मूर्ख है। हे आत्मन, हे जीव, तू ना पंडित है और न तू मूर्ख है। देखो, ये सब शास्त्रों का ज्ञान कर लेना, दूसरों को समझा देना, ये पंडिताई कहलाती है ना। और दूसरे बाबा करें, हाँ साहब बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, ये पंडिताई कहलाती है ना। लेकिन आत्मा के अनुभव में कहाँ पंडिताई मिलेगी? ये तो बाहर की चीजें हैं, ये तो कर्मोदय जन्य उपाधियां हैं। नहीं आएगा। जीव का जो परिणाम है ना पंडित बने का, ये तो कर्मोदय जन्य है, उपाधिक भाव है। आत्मा का, आत्मा में, आत्मा के अनुभव में ये पंडित बना बिल्कुल बाहर है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है उसे। यहाँ गुरु और शिष्य शिष्य की ये बात आई है। नवि तू पंडित मुख नवि, नवि ईश्वर नवि नीस, वो प्रभु और दास। ईश्वर माने प्रभु और नीस माने दास। नवि गुरु, कोई भी शीश नवि, न तू कोई गुरु है न कोई शिष्य है। आत्मा के अनुभव में कौन गुरु कौन शिष्य? आत्मा में कौन शिष्य कौन गुरु? ये सब औपाधिक भाव, बाहर की चीज है भाई, विकल्पात्मक भाव है ये सब के सब। ऐसा कहते हैं। ओहो, कैसे ये जीव हमसे अपने को बचावे। सब ये होते हैं, सब ये व्यवहार के कथन है। लेकिन ज्ञानी जीव इनमें से एक भी परिणाम में अपनापन नहीं करता है। उसकी तरफ देखना भी उसे दुख जैसा लगता है कि मैं पंडित हूं। ऐसा उसे देखना माने महापाप जानता है। आया कि नहीं आया? बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। अपने को तो जरा सी पंडिताई मिल गई तो अपने कैसे बम बम, वाह हम इतना जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा करते हैं। भाई वो पंडित बना वो महापाप है, उसकी दृष्टि करना। कोई जगत कुछ भी कहे, ये सब ये बाहर की चीजें हैं, इसमें मेरा पना इसमें है ही नहीं। इसका लक्ष्य करना, इसको अपना मान, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए कहा पंडित साहब। और इससे मुझे वो याद आया दो, तो कितना कितना मुश्किल है ये। क्योंकि वो भी ये सब जो विकल्प है ना, ये सब औपाधिक भाव, अब इस जीव का उन्हीं में एकत्व पड़ा हुआ है ना। और ज्ञानी को भेद ज्ञान होने के कारण से उसे अब उसकी दृष्टि में वो है, तो उसमें से भिन्न अपना जो स्वभाव है वही उसने ग्रहण किया हुआ, उसे ही पकड़े बैठा है। और इसलिए वो प्रभाव है सबके सब। फिर रहो तो रहो, लेकिन उसमें अपनापन करना ये महापाप है, नरक निगोद की पात्रता है उस चीज की। ऐसा समझना, उसमें अपनापन करना। जामे गुरु शीश नाए, वीस नाए भरने। मैंने कोई यात्रा व्यात्रा करनी है कुछ, कितनी यात्राएं की जाएंगे, आत्मा का अनुभव हुए, कहीं जाना हो कहीं आना हो। आगे कहते हैं, आश्रम वरन नाए। आश्रम देखो, ये आश्रम समझते हो? चार प्रकार के आश्रम होते हैं ना। गृहस्थ आश्रम तो, हाँ हाँ, गृहस्थ आश्रम, वर्णाश्रम भी होता है, और एक ब्रह्मचर्य आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम। ऐसे वो मतलब अन्य मतों में ऐसे चार प्रकार के आश्रम कहे जाते हैं।
तो वो 4 प्रकार के आश्रम वो इसमें नहीं है, क्यों वो अन्य मत के लोग तो उन्हीं आश्रमों को धर्म मानते हैं ना। लेकिन अपने धर्म, अपने यहाँ धर्म क्या है, वास्तव में धर्म अपने यहाँ क्या बताया है? आत्मा का अनुभव, वो धर्म है बस, और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। आत्मा के लिए आत्मा आत्मा का अनुभव करे, आत्मा आत्मा के अनुभव में लीन हो, यही धर्म है। और धर्म इसके अलावा और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? और उनके यहाँ के भैया इस आश्रम का त्याग करके इस आश्रम में प्रवेश करना, इस आश्रम का त्याग करके इस आश्रम में प्रवेश करना, ये उसको धर्म मानते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। पंडित साहब ने कहा आश्रम ना है। और वर्ण माने 4 प्रकार के वर्ण होते हैं ना, 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्ण। कौन कौन से? हाँ, शाबाश। हाँ, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र। तो अब ये इसमें जो आत्मा आत्मा का अनुभव करे, इसमें किसी उसकी जरूरत नहीं है ना, कोई भी कर सकता है ना। ब्राह्मण तो वो नहीं कर सकता है क्या? शूद्र कर सकता है कि नहीं कर सकता? जीव का अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी। अरे ये तो छोड़ो, 4 गतियों में किसी गति का संगी पंचेंद्रिय जीव होए तो वो आत्मा का अनुभव कर सकता है, ये कहते हैं। काहू की शरण ना है उसे, उसके लिए किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शुद्ध सत्ता की समाज भूमि पर, माने ये शुद्ध सत्ता, तो आत्मा की जो सत्ता है ना, वो त्रिकाल शुद्ध ही है। लेकिन वो शुद्ध किसके लिए है? जो शुद्ध देखे, अनुभव करे, उसके लिए शुद्ध है। नहीं तो उसमें समृद्धकार में 186 नंबर की गाथा है शायद, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। उसका अर्थ ही ये है कि जो जीव अपने जानने में अपने आत्मा को शुद्ध देखता है वो शुद्ध है, ऐसा आशय है। ठीक है। और जो शुद्ध नहीं देखता है, अकेला नहीं देखता है, परिपूर्ण नहीं देखता है, निरालंब नहीं देखता है, ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप नहीं देखता है, अरूपी नहीं देखता है, तो वो अशुद्ध ही है। तो वो रूपी को देख रहा है, वो दूसरे की शरण को देख रहा है। अपन जीव है ना, तो अपने को दूसरे की शरण माने हमें किसी बड़े आदमी की शरण हो, यही नहीं, हमें ये शरीर शरण लगता है, हमें बाहर के संयोग शरण लगते हैं। ये हमारा अभिप्राय है अंदर में, ऐसा हम उनको पकड़े हुए बैठे हुए, जकड़े हुए बैठे हैं। इसी का नाम तो परिग्रह। और परिग्रह क्या है? परिग्रह कोई बाहर से इकट्ठा हो जाए, संयोग इकट्ठे हो जाए, उसका नाम परिग्रह नहीं है। असली परिग्रह तो ये है अंदर में कि ऐसा परिणाम कि इनको अपना अपना मानना, सबको ये जो परिणाम मानने का, इसका मतलब उनमें शरण खोजना अपनी। ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि भरनी, समाधि रूप जो भूमि है शुद्ध सत्ता की, वो इस प्रकार की है। ये इसमें जितने बोल आए हैं वे सब नास्ती के हैं। ये सब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और अपन सब यही मान रहे हैं कि इनसे है, इनसे है, इनसे आया कि नहीं आया? समय तो हो गया, हो गया ना? हाँ।